तो दोस्तों आज हम आपको सुनाने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई वध फिल्म को। कहानी शुरू होती है रिटायर्ड शिक्षक शंभुनाथ मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू मिश्रा से, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। उनका एक बेटा भी होता है और उसके काफ़ी बड़े बड़े सपने होते हैं। वो स्टडीज़ में अच्छा होता है, इसीलिए वह विदेश जाने की मांग करता है और विदेश जाने के लिए 25 लाख चाहिए होते हैं। कुछ पैसे तो मिश्रा जी के पास थे और बड़ी रकम मोटे ब्याज पर उधार ले लेते हैं और बेटे का बेहतर करियर बनाने के लिए विदेश भेज देते हैं। अब घर में सिर्फ मिश्रा जी और उनकी पत्नी मंजू थी। मिश्रा जी की पत्नी घुटनों की बीमारी से पीड़ित थी। अक्सर सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में समस्या होती थी। इसके बावजूद उठकर रोज पूजा पाठ करती है और रोज मंदिर जाती। अब क्योंकि ये पंडित का घर है तो यहाँ मांस मछली खाना तो दूर, नाम लेना भी पाप है। उनके घर में चूहे तो बहुत है, लेकिन वह चूहे को भी नहीं मारते हैं, चूहे को पकड़ते हैं और घर से दूर छोड़ाते हैं। वही हमें पता चलता है कि मिश्रा जी छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि बेटे की पढ़ाई के लिए बड़ी रकम उधार जोली थी। यहाँ पर नैना नाम की छोटी सी 12 साल की लड़की को देख पाते हैं, जो कि अक्सर मिश्रा जी के घर पर ही रहा करती थी। नैना की फैमिली काफ़ी गरीब थी, इसीलिए मिश्रा जी अपनी बेटी की तरह मानते थे। आगे हम देखते हैं कि मिश्रा जी की सिर्फ कर्जे की ही टेंशन है, इसीलिए मंजू देवी कहती है कि अपने बेटे से पैसे मांगे। जहां उनके बेटे से उनकी काफ़ी कम बात होती है, वही उनका बेटा उनको हर महीने सिर्फ 5,000 भेजता था, जो कि काफ़ी कम थे, क्योंकि कर्ज बहुत बड़ा था और इतने पैसे में तो उनका घर भी ना चले। अब रात होती है और मिश्रा जी के घर पर हम देखते हैं पांडे नाम का आदमी, जो कि थोड़ी मवाली टाइप था, जो एक लड़की को लेकर आता है तो मिश्रा जी भी उससे चुपचाप आने देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिश्रा जी ने जो पैसे उधार लिए हैं वह इसी आदमी से लिए हैं। मिश्रा जी ना चाहते हुए भी उस आदमी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर जब भी पांडे घर आता है तो मिश्रा जी उससे कुछ न कुछ पैसे जरूर देते हैं, लेकिन इतने पैसे तो पांडे सिर्फ ब्याज में ही लेता था, या जिसके बदले पांडे उनके घर का इस्तेमाल करता था। लड़की को लेकर आता था, साथ ही नॉन वेज खाना भी लेकर आता है और उनके सामने खाता है, जिसके बाद उस लड़की को कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। वही मिश्रा जी और मंजू देवी बाहर उदास बैठ के देखते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और पांडे के जाने के बाद वह घर की सफाई करते हैं, ऐसे घर की साफ सफाई जहां पर मांस मदिरा का नाम लेना भी वर्जित था। अगले सीन में देखते हैं शक्ति सिंह नाम के पुलिस इंस्पेक्टर को। ये इंस्पेक्टर थोड़ा सा भ्रष्ट होता है, जिसकी पांडे से अच्छी बनती है, जो कि स्मगलिंग का काम करता है और शक्ति सिंह भी उसका साथ देता है। अब एक दिन जब मिश्रा जी बैंक से पैसे निकाल के ला रहे होते हैं तो वहां पांडे मिल जाता है और उनकी जेब से सारे पैसे छीन लेता है। पांडे हमेशा ऐसा ही करता था, जब भी उसे रास्ते में कहीं पर मिलते हैं तो पांडे उनके सारे पैसे छीन लेता है, और साथ ही इस बार तो पांडे मिश्रा जी से अपनी कार को धक्का भी लगाता है। ये सब होता हुआ इंस्पेक्टर शक्ति देख रहा होता है, इसीलिए वो पांडे के पास आता है और मिश्रा जी को घर जाने को कहता है। अब एक दिन मिश्रा जी फिर से बैंक आते हैं, क्योंकि नैना का जन्मदिन था, इसलिए वह सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, लेकिन पैसे कम होने के कारण वह 2 पेस्टी से ही नैना का जन्मदिन बनाते हैं। वही मिश्रा जी जन्मदिन में काफ़ी खुश लग रहे थे और नैना भी काफ़ी खुश थी, और वो जब वापस घर जाती होती है तब मिश्रा जी और मंजू देवी सोच रहे थे कि बेटा ना होकर काश हमारी नैना जैसी एक बेटी होती है। अब कुछ दिनों के बाद पांडे फिर से घर पर आता है, वही हरकतें वापस करता है, मांस मदिरा सब कुछ करता है, पर इस बार पांडे की नज़र नैना पर पड़ जाती है। पर किसी तरह मिश्रा जी पांडे का ध्यान भटकाते हैं और कुछ पैसे देकर बात को रफा दफा कर देते हैं। लेकिन अब हालात बिगड़ती जा रही थी। पांडे की हरकतें दिनों दिन घटिया होती जा रही थी, क्योंकि अब वो नैना पर गंदी नज़र डाल रहा था। तो मिश्रा जी सोचते हैं कि अब तो पांडे का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मिश्रा जी थाना जाने के लिए निकलते हैं, और जब वह थाना पहुंचते हैं देखते हैं कि पांडे पहले से ही थाने में बैठा हुआ है, जो कि शक्ति सिंह से बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर पांडे मिश्रा जी को देख चुका होता है। थोड़ी देर बाद पांडे चला जाता है, वही मिश्रा जी भी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब रात होती है तो पांडे मिश्रा जी के घर पर आता है और वह मिश्रा जी को जोरदार तमाचा मारता है, क्योंकि वो समझ जाता है मिश्रा जी पुलिस शिकायत करने गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि पांडे अपने साथ ब्रोकर को लेकर आता है, मकान की नीलामी करने लगता है, क्योंकि मिश्रा जी के पास इतने पैसे तो नहीं कि उन्हें दे दे, लेकिन उनके पास यह मकान है और इस मकान को बेचकर पैसे दे सकते हैं। इसके बाद पांडे उनसे कहते हैं उनके पास एक और रास्ता है, तुम्हें ना तो मकान बेचना पड़ेगा ना ही पैसे देने पड़ेंगे, और वो रास्ता यह है कि नैना को एक बार मेरे पास भेज दो। और यह बात कहीं ना कहीं मिश्रा जी के दिल में लग जाती है और वह अगले ही पल एक स्क्रू ड्राइवर से पांडे का काम तमाम कर देते हैं, जिससे कि पूरा घर खून से लाल हो जाता है। ऐसे घर में जहाँ चूहा मारना भी मना था, जहाँ पर मांस मदिरा खाना भी मना था, वहाँ पर मांस मदिरा के साथ साथ एक जान भी लेनी पड़ी।
तभी जब मंजू देवी मंदिर से वापस लौटती है तो वह यह सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर उसके घर में यह सब क्या हो गया। मिश्रा जी ने जाने अनजाने में यह सब कुछ तो कर दिया था, लेकिन अब उनको इस बॉडी को ठिकाने लगाना था, इसलिए पांडे की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं ताकि आसानी से इस बॉडी को कहीं पर ठिकाने लगा जा सके। इसलिए वह बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उससे सुनसान जगह पर ले जाते हैं जहां पर उस बॉडी को आग लगा देते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी उस बॉडी की हड्डी बची हुई थी, जिसके बाद वह अगले दिन एक चक्की के पास जाते हैं और चक्की में इन हड्डियों का चूरमा बना देते हैं और आटे के समान कर देते हैं। लेकिन इन सब के बाद मंजू देवी मिश्रा जी से बात करना बंद कर देती है, क्योंकि उनकी नज़रों में मिश्रा जी अभी क्रिमिनल के समान थे और यही गिल्ट मिश्रा जी को अंदर से खाए जा रहा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अगले दिन पुलिस स्टेशन सरेंडर करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वही देखते हैं कि इंस्पेक्टर शक्ति सिंह यहाँ पर मौजूद नहीं है बल्कि कांस्टेबल है। तो मिश्रा जी कांस्टेबल को बताने लगते हैं कि उन्होंने पांडे की जान ली है, उनके टुकड़े किए जलाकर हड्डी का आटा बनाकर उसके सारे सबूतों का नामो निशान मिटा दिया है। लेकिन कांस्टेबल इन सारी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। उसे ऐसा लगता है कि मिश्रा जी कोई कहानी सुना रहे हैं जो अक्सर वो सुनाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि शक्ति सिंह के पास पांडे का केस आता है। दरअसल पांडे मिसिंग था, तो इसीलिए उसे ढूंढने की छानबीन चल रही थी। और एक दिन जब कांस्टेबल शक्ति सिंह को मिश्रा जी की कही हुई सारी बात बताते हैं तो इंस्पेक्टर शक्ति कांस्टेबल को जोरदार थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें उन्हें पहले बताना चाहिए था। वही दूसरी और मिश्रा जी और मंजू देवी को साथ बैठे दिखाते हैं। मिश्रा जी काफी उदास दिखते हैं। आखिर वो मंजू देवी को सारी बातें बता देते हैं कि आखिरी उन्होंने पांडे को क्यों मारा। और यह बात सुनने के बाद मंजू देवी मिश्रा जी का साथ देने लगती है और वह उनसे कहती है कि यह मर्डर नहीं है बल्कि वध है। अब इंस्पेक्टर शक्ति को मिश्रा जी के बारे में सब कुछ पता चलता है, तो वह अगले दिन मिश्रा जी को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर शक्ति यहाँ पर मर्डर के बारे में कम और पांडे के पास कोई चीज होने की बात करता है कि पांडे के पास कोई चीज थी जो कि तुमने देखी। लेकिन मिश्रा जी साफ मना कर देते हैं और यही बात जब मंजू देवी से पूछते हैं तो मंजू देवी भी साफ मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि मिश्रा जी के ऊपर से अभी भी कर्जे की टेंशन हटी नहीं थी, क्योंकि पांडे जिस आदमी के लिए काम करता है उसे ये सारी बातें मालूम थी और मिश्रा जी के ऊपर कर्ज है वह भी पता था। इसीलिए वो आदमी अगले दिन मिश्रा जी के घर पर जाते हैं और उनके घर को नीलाम करने की बात करते हैं और कहते हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन है पैसे चुकाने के लिए, नहीं तो उनको घर खाली करना पड़ेगा। अब मिश्रा जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। पर उनका बेटा उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है और उसने हाल ही में एक बहुत बड़ा घर लिया है। ये सब जान के मिश्रा जी काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा पूरी तरह से पराया हो चुका है। वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शक्ति पांडे के केस में लगा हुआ था और उसे ये बात पता चल गई थी कि मिश्रा जी ने ही पांडे का मर्डर किया है। दरअसल उस रात मिश्रा जी जब बोरी में भरकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था तो उसे एक आदमी ने देखा लिया था, लेकिन इंस्पेक्टर शक्ति इस बात को ओपन नहीं करता है और मिश्रा जी को चुपचाप एक जगह पर बुलाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर उन्हें कहता है कि उसे सिर्फ पांडे का मोबाइल चाहिए, अगर हमसे मोबाइल मिल जाता है तो वो केस को यही क्लोज कर देंगे और जो उनका घर नीलाम हो रहा था उससे भी रोक देंगे। लेकिन मिश्रा जी को सही में नहीं पता था कि मोबाइल कहाँ है और वो जब अपने घर जाके छानबीन करते हैं तो उनको एक जगह पांडे का मोबाइल मिल जाता है और वो मोबाइल को इंस्पेक्टर शक्ति को देते हैं। दरअसल मोबाइल में विधायक की पत्नी और इंस्पेक्टर शक्ति की एक अश्लील वीडियो थी और इसी कारण से पांडे शक्ति सिंह से बिल्कुल भी नहीं डरता था और न चाहते हुए भी शक्ति सिंह को पांडे की हर एक बात मानी पड़ती थी। लेकिन इंस्पेक्टर शक्ति के हाथ वो वीडियो आ चुकी थी, इसलिए वो अब पांडे के बॉस को पांडे के मर्डर के केस में फंसाने का सोचते हैं। अब उनको मिश्रा जी के घर पर खून से सना हुआ स्क्रूड्राइवर मिलता है, जो कि घर अब पांडे के बॉस का हो चुका था। तो पांडे के बॉस के घर पर एक स्क्रूड्राइवर वाला हथियार पाया गया जिससे पांडे की हत्या की गई थी। उसी हथियार के आधार पर पांडे के बॉस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गुनाह से मिश्रा जी पूरी तरह से आज़ाद हो चुके थे, जिसके बाद वो ग्वालियर को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। यही फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्त, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।